दोस्तों आज है ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे नंबर 24 और आज ऑप्शन सेलिंग के दिन में हम सब सीखेंगे कि अपने टारगेट को कैसे लगाते हैं एंड अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, जरा से भी आप स्किप नहीं करना, नहीं तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने अपने डिसीजन को रास्ते में ही क्यों बदला। तो अभी जस्ट मार्केट ओपन हो चुका है, चलिए चलते हैं अब लाइव चार्ट पे। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ओपन होते हैं दो कैंडल में अपने रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुका है, जो कि 10 मिनट में ऊपर तक चला गया था। और यहाँ से मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए नीचे भी आया है, जो कि इस लेवल तक मार्केट नीचे टेस्ट करने के लिए आया है। और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का क्लोजिंग ऊपर ही जाकर ये हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम मार्केट ऊपर से आते टाइम करेगा। तो अगर मेरा व्यू यही रहेगा कि इन दोनों रेंज से अगर मार्केट ऊपर निकालेगा तो हमारा इस लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा, जो कि 25,355 तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर इससे नीचे आता है तो हमारा इस लेवल तक टारगेट हमारा होने वाला। देखते हैं हमारा ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है और कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुका हूं ऊपर के लिए, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी व्यू दिया था। मेरा ट्रेड ऊपर के लिए एग्जीक्यूशन होगा अगर इस लेवल को तोड़ता है तो जैसे कि ऊपर के लिए तोड़ा है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है इस लेवल के लिए, जो कि 30 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, जो कि हमारा प्रॉफिट भी दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 200 रुपये से प्लस का हमारा प्रॉफिट दे रहा है। और देखते हैं इस ट्रेड में हमारा टारगेट होगा या फिर एसएल होगा। इस ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस है 25,350 का। पीई को मैंने शॉर्ट किया हूँ, जो कि इसका एवरेज प्राइस हमें पड़ा है 99 रुपया 50 पैसा। और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 94 रुपया 80 पैसा पे हमारा ट्रेड कर रहा है, जो कि देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है 300 से प्लस का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो इस ट्रेड में मैंने आपको अभी जस्ट अपना व्यू भी दिया था कि इससे ऊपर निकलेगा तो मैं ऊपर के लिए एक पोजीशन बनाऊंगा, और मैंने ऊपर के लिए एक पोजीशन बना लिया हूं। और मेरा एसएल का टारगेट लिमिट मैं इस हिसाब से मैं रखा हूं, जो कि एसएल का लिमिट जो हमारा है, यहाँ से अगर एसएल हमारा देखा जाए तो नीचे के लिए ऑलमोस्ट 21 पॉइंट का हमारा एसएल कटने वाला है नीचे के लिए, अगर नीचे आया तो। और अगर इस ट्रेड को अगर ऊपर जाना हुआ तो देखो इसका क्लोजिंग जो है ऊपर जाकर क्लोजिंग हमारे हिसाब से कर चुका है। तो अब इसके अगला कैंडल एक बार नेगेटिव आकर इसको क्लोज करे या फिर नीचे आए और ऊपर जाकर क्लोज करे तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट इस लेवल को मार्केट सपोर्ट ले चुका है। और अगर नहीं भी लेता है तो हमारा टारगेट मार्केट ऊपर के लेकर देगा, तो हम टारगेट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग कहाँ पे क्या कर रहा है, उसके हिसाब से हम इस जगह पे निकलेंगे। क्योंकि कल के दिन में मैं क्या किया था कि हमको कैंडल दिखते हुए भी मैंने नीचे के लिए एग्जिट कर दिया था, और हमारा उसके बाद मार्केट हमारे साइड में बहुत दूर ऊपर गया था। तो इसीलिए हम कल की गलती को आज दोहराना नहीं चाहते हैं। और आज हम क्या करेंगे कि मार्केट को कैंडल को देखेंगे, उसके बाद एक कैंडल नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को लगाऊंगा, मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते बड़ा प्रॉफिट करूंगा, या फिर देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कैंडल, या फिर मार्केट क्या कर रहा है उस जगह पे जाने के बाद। अगर इन साइड कैंडल एक कैंडल बना देता है उसके बाद ऊपर निकलेगा तो इस लेवल को हमारे लेवल को टच करने में टाइम नहीं लेगा। और कल और परसों 2 दिन का अगर आप हमारे ट्रेड का प्रॉफिट देखेंगे तो 400 रुपये का मैं प्रॉफिट ले रहा था, और 2 दिन में मात्र 800 रुपये का प्रॉफिट लिया हूँ, जो कि काफ़ी कम है। और 2 दिन मार्केट अच्छा खासा मूव किया था, और वही 2 दिन में मैंने छोटा छोटा प्रॉफिट को बुक किया हूँ। बट कोई नहीं, उस बड़े मूव के चक्कर में छोटा छोटा मूव नहीं छोड़ेंगे। और इस ट्रेड में हम देखा जाए तो मार्केट क्लोजिंग तो ये कैंडल को, ये जो कैंडल क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो सेंटर में किया है, लेकिन अगला कैंडल जो बना रहा है इस कैंडल को हमें देखना है कि एक कैंडल नीचे आकर कहाँ से घूमता है। अगर नीचे आ गया तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये ट्रेड नीचे नहीं आया कैंडल और ऊपर जाकर क्लोजिंग किया तो हमारा टारगेट कन्फर्म है कि मिल जाने वाला है। दोस्तों जस्ट देखते देखते हमारा जो प्रॉफिट है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और लगभग मार्केट कॉस्ट पे आ चुका है। और एक कैंडल के लिए मैं आपको बता रहा था कि एक कैंडल को ही देखना है, और एक कैंडल हमारा नीचे भी आ रहा है, तो जस्ट फॉर वेट करते हैं। अगर ये ट्रेड एक कैंडल नीचे आ गया तो हम अपना एसएल को इसी जगह पे शिफ्ट करेंगे, इससे ज़्यादा हम एसएल को नहीं लेंगे। और एसएल को भी मैं अभी जस्ट आपके सामने मैं ट्रेल करता हूँ। अगर मैं आपको अपना व्यू दूँ तो सबसे पहले देखो मार्केट क्या किया है कि नीचे से ऊपर गया है, और एक कैंडल रिटेस्ट करने के लिए इस जगह पे आया है। तो एक सपोर्ट का काम मार्केट में एक करेगा, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है, और एक हिसाब से देखा जाए तो फिर से मार्केट नीचे आया है।
तो इसके लिए एक सपोर्ट का काम एक करेगा। अगर ये ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है तो इसके लिए सपोर्ट का काम एक एक करेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो एक प्राइजेक्शन ए बना है, दूसरा प्राइजेक्शन ए बना है, तीसरा प्राइजेक्शन ए बना है। तो यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है और इस लेवल को अगर तोड़ता है तो आप देखना कि हमारे इस टारगेट को देने में मार्केट कोई भी टाइम नहीं लेगा, जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगा ऊपर का टारगेट देने में। तो मार्केट एक बार नीचे आ चुका है, टेस्टमेंट कर चुका है, मतलब ये सपोर्ट लेवल तक मार्केट टेस्ट कर चुका है। अगर दूसरा काम ये भी कर सकता है कि मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन कर धीरे 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 नीचे इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर धीरे धीरे इस लेवल तक आने की कोशिश किया तो तुम एक बात ये भी ध्यान में रखना कि हमारा उतना ज़्यादा कोई खास लॉसेस नहीं होगा। क्यों नहीं लॉसेस होगा? क्योंकि मार्केट में मैं सेल कर रखा हूँ। सेल करने के बाद हमारा जब धीरे धीरे हमारे साइड में नहीं जाकर हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो हमारा प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन उतना ज़्यादा खास कोई डीके आज होगा नहीं, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है, बल्कि आज के दिन जो एक प्रीमियम आज के दिन प्रीमियम नया है तो उतना ज़्यादा आज डीके करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर निकल चुका है तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल को जाकर क्लोज किया, आप ध्यान देना कि ये जो कैंडल अभी बना रहा है एक कैंडल अगर ऊपर जाकर क्लोज किया तो मैं ट्राई करूँगा कि ये जो मैंने अपना एसएल को नीचे लाकर रखा हूँ इस एसएल को मैं ट्रेल करके ऊपर मैं इस लेवल तक मैं लेकर चला आऊँगा और ऊपर जाकर क्लोजिंग करने के बाद नीचे आएगा तभी हमारा कन्फर्मेशन मिलेगा। अब मैं ट्राई क्या करूँगा कि ये जो कैंडल ऊपर जाकर क्लोज किया है अब अपने एसएल को ट्रेल करके हम ऊपर लेकर चले आते हैं, जो कि हमारा एसएल का ट्रेल करने का टाइम आ चुका है। इस लेवल तक मैंने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया हूँ। और एक चीज़ तुम देखना कि अगर इस ट्रेड को ऊपर जाने का हुआ तो ये नीचे आकर जस्ट ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग करेगा और प्रीमियम के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाकर क्लोजिंग कर सकता है, क्योंकि नीचे आ रहा है लेकिन प्रीमियम में कोई ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं दिख रहा है, प्रीमियम जहाँ तक घट ही रहा है। तो देखा जाए तो ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है तो हमारा और भी मैं अपने ट्रेल को कंफर्म कर लूँगा कि हमारा एसएल यही लग जाएगा। हमने 200 रुपया 250 रुपये का लॉसेस से फिर से 90-95 रुपया पर हमारा लॉसेस आ चुका है। मतलब है कि ये जो कैंडल अभी जस्ट आपके सामने ये कैंडल ट्रेड कर रहा है, एक कैंडल अगर ऊपर जाकर क्लोजिंग करता है, इस कैंडल का हमें ऊपर जाकर क्लोजिंग डिपेंड करता है। अगर ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज किया तो तुम समझ लेना कि ये जो ट्रेड है इसके लिए परफेक्ट एसएल लग चुका है और मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर चुका है और धीरे धीरे प्राइजेक्शन बना रहा है। तो अगर फिर से ऊपर जाता है यहाँ से प्राइजेक्शन नीचे बनाएगा तो एक बार मार्केट इस लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए जाएगा। जस्ट फॉर वेट करते हैं अपने एसएल होने का या फिर टारगेट होने का। दोस्तों आप अगर देखोगे तो जिस जगह पे मैं अपने एसएल को मैं लगा कर रखा था उसी जगह से एक बुलिश सी कैंडल आई है और हमारा 150 रुपये का प्रॉफिट जो कि 300 रुपये का लॉस आपके सामने अभी दिखाया था, जो कि 200 रुपया 150 रुपये का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। तो देखा जाए तो मैंने अपने इस जगह पे एसएल को मैंने क्यों लगाया हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो इसके नीचे ये जो कैंडल, इस कैंडल को आप वॉच कीजिए सही से, ये दोनों कैंडल को आप वॉच कीजिए, इस दोनों कैंडल के मैं नीचे एसएल लगाया हूँ। और इस जगह पे एसएल क्यों लगाया हूँ, क्योंकि जब एक बार मार्केट ऊपर से नीचे घूम कर आएगा तो इसके लिए यही एक सपोर्ट का काम करेगा। मैं जो इसके पहले मैं बताया था वो छोटा सा मैं रीड करने के लिए मैं बताया था। अगर बड़े मूव के हिसाब से रीड किया जाए तो इसके ऊपर आया फिर नीचे गया, मतलब इसके लिए एक जोन ए सपोर्ट का काम इसमें कर रहा है। तो देखा जाए तो अगर एक कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करता है तो हमें ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए एक बार फिर से पहले इसको टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, लेकिन इसको टेस्ट ऑलमोस्ट कर सकता है। जस्ट फॉर व्यू हमारा आपके सामने यही है और हमको लॉसेस 300 रुपया से फिर से हमारा 200, 250, 300 रुपया का प्रॉफिट भी जा चुका है। तो देखते हैं इसमें हमारा टारगेट भी होगा तो टारगेट लेकर खुशी खुशी निकल जाएंगे, अगर लॉसेस होगा तो लॉसेस खुशी खुशी लेकर निकल जाएंगे। कल के दिन मैंने बड़ा सा मूव को मिस किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि कल के दिन मूव मिस करने के बाद आज के दिन
बड़ा मूव के लिए मैं चला जाऊंगा। बड़ा मूव के जाने का मतलब हो कि हर एक दिन हमको बड़ा बड़ा मूव नहीं मिलेगा, मैक्सिमम दिन हमें छोटा छोटा मूव मिलेगा। तो इसीलिए छोटा छोटा मूव पहले पकड़ना सीख लो, उसके बाद बड़ा मूव तो पकड़ेगा। पहले मार्केट में सरवाइव करना जरूरी है, धीरे 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 मार्केट में सरवाइव करना जरूरी है, ना कि मार्केट से एकाएक पैसा कमाना हमको जरूरी है। पैसा हमको नहीं कमाना है। पैसा कमाकर क्या करेंगे जब मार्केट में हम टिक ही नहीं पाएंगे तो? अगर मार्केट में हम टिके रहे ज़्यादा दिन तक तो एक दिन ना एक दिन हमें पैसा मिल जाएगा। इसलिए टिकना जरूरी है मार्केट में, ना कि पैसा कमाना। अगर मार्केट इस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं गया तो तुम ध्यान देना, इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर और इस लेवल से अगर नीचे मार्केट आया तो मैं एक बार फिर से एक बार ट्राई करूंगा कि इस दोनों जोन के बीच में नीचे आया तो नीचे के लिए मैं एक फिर से इस ट्रेड से एग्जिट करके फिर नीचे के लिए मैं एक ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। अगर ऊपर गया तो ऊपर के लिए हमारे हिसाब से एक तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो ही रखा है तो हमारा ऊपर टारगेट कर देगा। नीचे एसल करते ही मैं एक ट्रेड फिर से मैं बनाऊंगा इस जगह पे नीचे के लिए। जस्ट फॉर वेट करते एसल होते ही हमारा टारगेट बनने के लिए रेडी है। इस पॉइंट को देखते हुए जहाँ पे एक बार फिर से गया था मार्केट, इसी जगह पे हमारा प्रॉफिट 500 रुपये का दिखाया था और उससे नीचे ही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, हमारा टाइम वेस्ट किया है। उसका टाइम वेस्ट का बेनिफिट हमें देकर एक्स्ट्रा में 500 रुपया हमें प्रोवाइड किया है। तो अब देखना ये है कि हमारा जब टारगेट होगा तो कम से कम इतना तो उम्मीद हम लगा सकते हैं कि 1500 रुपये का प्रॉफिट तो कोई काटने वाला है नहीं। लेकिन अगर हमारा ये ट्रेड लॉस में जाएगा नीचे के लिए तो ऑलमोस्ट कॉस्ट पे निकल जाएंगे, बल्कि ज़्यादा लॉसेस नहीं लेंगे। कल का प्रॉफिट देखकर 300 रुपया देखकर हम ये नहीं खुश रहे कि आज 1000 रुपये आ गए तो निकल जाएंगे, नहीं। टारगेट ऑलमोस्ट मिलना चाहिए। कल हमारा छोटा सा टारगेट मिल चुका था, लेकिन आज देखा जाए तो आज हमको टारगेट नहीं मिला है। मार्केट रास्ते में ही भटका रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है। इसीलिए हमें इस ट्रेड में उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो इस ट्रेड को, इस कैंडल को क्लोज अभी जस्ट आपके सामने एक कैंडल क्लोज कर चुका है और मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया, पहला रेजिस्टेंस एरिया ए बनने वाला है और दूसरा रेजिस्टेंस एरिया ए बनने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या करता है कि इस कैंडल में। तो यहाँ पे एक कैंडल रुके या फिर नहीं भी रुकेगा तो ऊपर चला जाएगा तो काफ़ी जल्दी हमारा टारगेट अचीव कर देगा। अगर रुकता है यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाकर नीचे आएगा तो फिर से देखना रहेगा कि वो नीचे के लिए क्या करता है। मार्केट में इस लेवल को टच करने में टाइम नहीं लेगा और जस्ट देखे तो इस लेवल को टच करने में जरा सा भी टाइम नहीं लिया है। देखते देखते भर में इस लेवल को मार्केट ने टच कर दिया है। और देखा जाए तो यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया ये बन रहा है। तो जो एक कैंडल अभी फ़िलहाल के लिए लाइव में ट्रेड कर रहा है, इसका हम क्लोजिंग देखेंगे कि इसका क्लोजिंग कैसा होता है। अगर इसका क्लोजिंग हमें नेगेटिव दिखा, क्योंकि अगर देखा जाए इस जगह पे मार्केट ऊपर गया, फिर से काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, फिर से ऊपर जा रहे हैं, मतलब अपने रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ चुका है। तो अभी हमें देखेंगे कि इसके बाद क्या करता है। इसके बाद ऊपर जाने की उम्मीद हमें दिखेगा तब तो कुछ देर वेट करेंगे। अगर उम्मीद नहीं दिखा तो इस ट्रेड से हम एग्जिट कर जाएंगे। इतना भी लालच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर देखते हुए भी ट्रेड में कुछ देर होल्ड करना पड़ता है और एग्जिट भी करना पड़ता है मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए। तो दोस्तों इस कैंडल को देखते हुए हमें ऊपर जाने की उम्मीद थोड़ी सी धुंधली दिख रही है, इसीलिए मैं इस ट्रेड से अब एग्जिट कर चुका हूं। और आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है 948 रुपया। तो गाइज 948 रुपया हमें प्रीमियम डीके की वजह से हमें मिल चुका है। न यहाँ तक अगर बाइंग किया होते तो हमको यहाँ तक प्रॉफिट इतना नहीं मिलता जितना कि मिल चुका है। और हमारा ये प्रॉफिट 1150 या फिर 52 रुपये का हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था। बट कोई नहीं, हमको आज का प्रॉफिट लॉक मैं कर लिया हूँ यहाँ पे 948 रुपया। तो गाइज आज के दिन अब कोई दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे और ख़ास आज के दिन मार्केट में हमें मूवमेंट भी कोई खास ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो गाइज नीचे आया तो भी बेटर है, ऊपर गया तो भी बेटर है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम टारगेट यहाँ पे ले, क्योंकि टारगेट लेने के लिए भी तो कुछ दिखना चाहिए, लेकिन वही कुछ हमको दिख नहीं रहा था, इसी वजह से मैंने निकल गया। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।